नमस्कार प्यारे भाइयों, आधार केंद्र से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। तो मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पहले 2 वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको पहली अपडेट में बताया था कि कंसेंट फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। सीएससी की तरफ से जो पहला मेल आया था और जो सीएससी की तरफ से दूसरा मेल आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक आईपी आपको कैसे मिलेगी और किस तरीके से फिल करनी है। जो तीसरा अपडेट मेरे पास आया था, बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर तीसरा अपडेट क्या आने वाला है, तो वो तीसरा बड़ा अपडेट आ चुका है। तो ये जो मेरे पास मेल आया आपकी बार, ये सीएससी की तरफ से नहीं आया, ये मेल मुझे सीधा यूआईडीएआई आधार की तरफ से आया है। तो सीधे चलते हैं उस मेल पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेल मेरे पास आया है आधार सुपरवाइज़र एक्टिवेशन। तो आधार केंद्र मैंने आपको बताया था कि लास्ट जुलाई तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है लास्ट जुलाई तक ये शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडेंशियल फाइल मेरा एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर मेल में लिखा है आधार सुपरवाइज़र एक्टिवेशन। अब ये मेरी दूसरी मेल आईडी पर आया था जिसको मैंने फॉरवर्ड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम aadhar@uidi.net.in। तो यहाँ पर मेल में पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। डियर नारायण हरि त्रिपाठी, यू हैव बीन एनरोल्ड एज सुपरवाइज़र फॉर सीएससी बैंक बीसी। यहाँ पर आपकी एनरोलमेंट एजेंसी का नाम लिखा है और यहाँ पर आपकी पूरी सुपरवाइज़र आईडी लिखी हुई है, यूपी सीएससी यूसीएल, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर। यू आर नाउ एंटाइटल्ड टू स्टार्ट एनरोलमेंट्स, मतलब अब आप इस एनरोलमेंट एजेंसी के साथ जुड़ चुके हैं, अब आप एनरोलमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अब स्टेप क्या बची है आपकी, अब आपकी केवल मशीन रजिस्टर होना बचा है। मतलब अब आपका लैपटॉप जैसे ही रजिस्टर हो जाता है आप आधार अपडेट का काम शुरू कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मुझे स्टेट टीम 1-2 दिन में कांटेक्ट करेगी लैपटॉप रजिस्टर करने के लिए। सारी डिवाइस को रेडी करना है मुझे। तो जिन लोगों के पास इस तरीके का मेल आ चुका है तो मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि अब वो लोग जो मेन इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उनको परचेज़ कर लें। जैसे फर्स्ट डिवाइस आपकी लैपटॉप हो गई, और सेकंड आपका जीपीएस डिवाइस, थर्ड आपका हो गया थर्ड आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस। इन 3 चीज़ों को आपको बिल्कुल रेडी रखना है, बिल्कुल हैंडी रखना है। किसी भी टाइम इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है आपकी मशीन रजिस्टर करने के लिए। तो लैपटॉप और आपका जीपीएस डिवाइस और आपका सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसी के साथ ये जो बहुत सारे लोग आज सुपरवाइज़र एक्टिव हुए हैं सीएससी बैंक बीसी के साथ, इसी के साथ आपकी जो डिजिटल सेवा पोर्टल में पैक कोड बनाने की भी सुविधा स्टार्ट कर दी गई है। तो ये इससे ये प्रदर्शित होता है कि बहुत जल्द 4 से 5 दिनों के अंदर ही, जैसे ही आपकी मशीन रजिस्टर हो जाती है, आप आधार सुधार का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये जो पहली सर्विस आ गई है यूआईडीएआई पैक, इसको ओपन करते हैं। तो ये इस तरीके से आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में ये सर्विस भी ऐड हो गई है। तो बहुत ही जल्द 4 से 5 दिनों में जैसे ही आपका लैपटॉप रजिस्टर हो जाता है आप आधार सुधार का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालनी होगी। ये जो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी होगी ये आपको वहीं से आपके ईसीएमपी सॉफ्टवेयर में मिलेगी जिस बंदे का आप आधार में सुधार करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, एंटर द क्लाइंट ऑपरेटर आईडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूआईडीआई ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का यहाँ पर डालना है, कस्टमर का एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद वैलेट पिन डालेंगे आप, और 50 रुपये यहाँ से ये जो इसका चार्ज है 50 रुपये है, जिसमें आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल से 8-10 रुपये कुछ कटेंगे। जिसके बाद आपको एक पैक कोड मिलेगा, पेमेंट ऑथराइजेशन कोड, जिसको आप ईसीएमपी सॉफ्टवेयर में डालेंगे और आपका आधार एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जो अपडेशन का काम होगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप जो थी कि ये जो लास्ट स्टेप आपका था कि आपका क्रेडेंशियल फाइल बनके रेडी हो गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपको वेट करना है कि स्टेट टीम कब आपके लैपटॉप को रजिस्टर कर दे। उसके लिए आपको सारी डिवाइसेस को रेडी रखना है। जिन का और कुछ भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि सीएससी के बिना आधार केंद्र किस तरीके से लेना है, तो ये वीडियो मैं आपको बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। और IIVF सर्टिफिकेट भी कुछ भाइयों का नहीं आ रहा है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो वो वीडियो भी मैं आपकी लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों के पास मेल आ गया है इस तरीके का, वो लोग लैपटॉप और सारी डिवाइसेस को रेडी रखें। धन्यवाद।